मैं किसी अनुशासनहीनता का पक्षधर पूरे जीवन में नहीं हूं। मैं किसी प्रकार की हिंसा का पक्षधर पूरे जीवन में अपने आचरण से नहीं हूं, लेकिन मैं इसका पक्षधर हूं कि हमारे सम्मान पर, हमारे किसी साथी के सम्मान पर, नेता के सम्मान पर और हमारी जमात के सम्मान पर सवाल पैदा होगा तो उस सवाल पर हमारा आचरण तुम बाद में देखोगे, हमारी ताकत पहले देखोगे। ये याद रखने की बात है, घूराराम जी को याद रखना। लेकिन एक बात और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अभी मुझे वो संघर्ष करते हुए आप लोग कभी दिखाई नहीं दिए हैं और मेरी साथ है कि मैं आपको संघर्ष करते हुए भी देखूं और ऊंचाइयों पर जाते हुए भी देखूं। लेकिन संघर्ष है कहां संघर्ष? भाई आद्याशंकर जी मुझे क्षमा करेंगे, आप नेता हैं, चंद्रशेखर जी, चौहान साहब, कहां है? मुझे तो नजर नहीं आता। फोटो में देखा है, कई बार आपको भी देखा है पत्रक देते हुए। ये पत्रक देना संघर्ष है क्या रविंद्र जी? पत्रक देना अगर संघर्ष है तो ये तय जानिए कि ये संघर्ष घूराराम जी का नहीं था। कि अत्याचार जहां है संघर्ष वहीं से प्रारंभ होना चाहिए। दलित और पीड़ित जो भी है, जो भी पीड़ित है, अत्याचार जिस किसी के साथ हुआ है वही तुम्हारा पक्ष है और कोई दूसरा तुम्हारा पक्ष नहीं है। मैं सबसे पहले अपने मित्र, बहुत स्नेही संबंध रखने वाले, पूरे जीवन स्वर्गीय घूराराम जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाई सुभाष के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और नमन करता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में, तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में, और आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये थोड़ा समय मुझे इतना दिया है कि आपके बीच आज मैं अपनी थोड़ी बात रख सकूं। अभी हमारे गायक साथियों ने बहुत भावनात्मक तरीके से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे वक्ता साथियों ने, हमारे नेताओं ने उत्साहवर्धक बातें भी की। लेकिन मैं आज कोई इतनी उत्तेजक बात कहने की स्थिति में नहीं हूं। मन मेरा भी बहुत भीगा हुआ है। कारण यह है कि आप सब लोगों ने तो उनके जीवन को देखा है, उनके साथ आपके अनुभव हैं, आपने बहुत सारे अवसरों पर उनका प्रभाव देखा है, उनका संघर्ष देखा है। लेकिन मुझे भी अवसर हुआ है और अनेक प्रकार का अवसर हुआ है। ऐसे ऐसे अवसर हैं जिनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे जो अवसर हुआ वो शायद इसमें से अन्य किसी को नहीं हुआ, क्योंकि सदन में भी हम साथ रहे। हम और वो एक साथी 1993 में जब मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा लगाते हुए जब ये नारा चला इस उत्तर प्रदेश में, तो एक साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने का काम किए और कंधे से कंधा मिला करके न सिर्फ उस दौर में बल्कि उस दौर के पहले भी और उस दौर के बाद भी जब जब आवश्यकता पड़ी तब तब हम लोगों ने बहुत दृढ़ता से एक दूसरे का साथ दिया। प्रत्येक संघर्ष में मैं जिम्मेदारी से आज ये बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। जो लोग निकट हैं, जिन लोगों ने उसको देखा है वो जानते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आज सुन ले इस बात को कि दलों में अलग अलग रहते हुए और उस परिस्थिति में रहते हुए जहां सिर्फ दल अलग अलग नहीं थे बल्कि अंग्रेजी में आर्च राइवल्स कहते हैं, सीधे सीधे प्रमुख विरोधी और विपक्षी दल में रहते हुए, जहां सरकार में घूराराम मंत्री हो और हमको उन सरकार के विरोध में धरना, सभा, आंदोलन, जेल भरो करना हो, ऐसे दौर में भी हम लोगों के आपसी संबंध इतनी ही निकटता से चलते चले गए पूरे जीवन। और उसका एक आधार था, एक बिंदु पर दृष्टि हमारी और उनकी बिल्कुल समान थी और उसमें कोई समझौता पूरी जिंदगी नहीं हुआ। घूराराम जी ने नहीं किया, मैंने बिल्कुल नहीं किया, और जो कुछ भी है वो सब आप लोगों के सामने है। जब भी जायज सवाल पर किसी संघर्ष का मामला हो, दृष्टि अलग अलग नहीं हो सकती थी, तभी भेद पैदा नहीं हुआ कभी। मैं आज ये बात आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे साथी हमको तभी कहते थे फला तो राजनीतिक विरोधी है,
आप इसकी बात क्यों सुनते हैं? मैंने कहा नहीं, हमको तो जो सिखाया गया है, जो समाजवाद मुझे सिखाया गया, उसमें इस बात के लिए गुंजाइश नहीं है कि पहले उसका नाम पूछो, फिर उसकी जाति पूछो, फिर उसका खानदान पूछो, और फिर उसकी पार्टी पूछो, और फिर किसको वोट दिया है ये पूछो, और तब जाकर के उसके साथ हाँ या ना तय करो। मुझे ये नहीं सिखाया गया। मुझे जो सिखाया गया वो ये है कि अत्याचार जहां है, संघर्ष वहीं से प्रारंभ होना चाहिए। दलित और पीड़ित जो भी है, जो भी पीड़ित है, अत्याचार जिस किसी के साथ हुआ है वही तुम्हारा पक्ष है, और कोई दूसरा तुम्हारा पक्ष नहीं है। कई बार लोगों को अच्छा लगा, कई बार लोगों को बुरा लगा, कई बार लोगों ने अलग तरीके से समीक्षाएं की, कई लोगों ने टिप्पणियां की, कुछ लोगों ने शिकायत की नेताजी से। लेकिन आज मैं श्रद्धेय नेताजी को, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को भी आज याद करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। उन्होंने कभी हमको भी हतोत्साहित नहीं किया, और दूसरे दल में रहने के बावजूद भी भूराराम जी को हमेशा अपना प्यार करते रहे, सदैव। अपने दल में नहीं थे, लेकिन नेताजी उनकी संघर्ष क्षमता के नाते उनको पसंद करते थे। और भूराराम का संघर्ष कोई दिखावटी संघर्ष, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग का संघर्ष तो नहीं था कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी और आपने उसको वायरल कर दिया, आपने जोर से उसको चला दिया, हो गया। छात्र जीवन में जब इस बात की बड़ी भारी कठिनाई थी, जहां सामाजिक भेदभाव पराकाष्ठा पर था, वहां भी चूंकि इस आजाद हिंदुस्तान में अगर हमारे पास कोई शक्ति है, कोई आधार है, तो वो हमारा संविधान है। इस संविधान ने, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको बराबरी का अधिकार एक बार दिया, तो उस अधिकार को अधिकार पूर्वक अपना मानने वाले और अपने उस अधिकार को, बराबरी के अधिकार को लागू करवाने वाले भूराराम ने एक बार नहीं, 1 दर्जन बार लोगों के, सामंती लोगों के हमले को झेला, लेकिन संघर्ष में एक क्षण भी पीछे रहने का काम नहीं किया। छात्र जीवन में ये शुरुआत हुई। वो एमएलए नहीं थे, वो कोई बड़े नेता नहीं थे। जैतपुरा कांड हुआ, गढ़वार के पास मुकदमा चला, गंभीर धाराओं में मुकदमा चला, लेकिन वो संघर्ष से पीछे नहीं हटे। वो विधायक थे अपने इसी क्षेत्र में, खरवाओं गांव था, परिस्थितियां पैदा हुई, वो जेल गए, रासुका लगा, एनएसए लगा। अपने दल के लोग, मैं आज ये कहना चाहता हूं, जिस दल में भी वो थे, उस दल के लोगों ने उनसे मिलने का संकोच किया जेल में। आप बसपा में थे तो आप चैन धरिए, चैन पकड़िए, थोड़ा चैन तो लीजिए, थोड़ा चैन में रहेंगे तो आप, हम मानते हैं आप बड़े चीनी नेता हैं, तो जरा चैन धरिए। सुनिए, हाँ सुनिए, मैं बताता हूं आपको। लेकिन उनको संकोच रहा हो। मैं पार्टी का विधायक था, दल का उपनेता था, बहुत सारी बातें कही जा सकती थी कि जो लोग विरोधी दल में हैं, जो लोग रोज विरोध करते हैं, उनके लिए आप कैसे जाएंगे। मैं पूरी तरह से न सिर्फ उनके साथ जेल में मिलने का काम किया, बल्कि आज उसके आगे खुलासा नहीं कर सकता, चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन मैं बहुत दृढ़ता और मजबूती के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दृढ़ता से खड़ा रहा, और यहां से लेकर के लखनऊ तक खड़ा रहा मैं, जहां आवश्यकता थी वहां तक। लोग जानते हैं, परिवार भी जानता है। मेरा ये कहना है कि इन संबंधों को बता करके मैं कोई भूराराम जी से अपनी निकटता स्थापित करने नहीं आया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम भाषण में ये बात कह के चले जा रहे हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलना है, संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना है, लेकिन संघर्ष है कहां? कहां संघर्ष है? भाई आद्याशंकर जी मुझे क्षमा करेंगे, आप नेता हैं, चंद्रशेखर जी, चौहान साहब, कहां है? मुझे तो नजर नहीं आता। फोटो में देखा है, कई बार आपको भी देखा है पत्रक वत्रक देते हुए। ये पत्रक देना संघर्ष है क्या रविंद्र जी? पत्रक देना अगर संघर्ष है तो ये तय जानिए कि ये संघर्ष भूराराम जी का नहीं था। उनकी श्रद्धांजलि के दिन, आज उनकी पुण्यतिथि के दिन, ये जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर संतोष, ये पत्रक देना संघर्ष नहीं। और मेरी बहुत शुभकामना है आपके लिए, पूरे परिवार के लिए बड़ी शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक बात और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अभी मुझे वो संघर्ष करते हुए आप लोग कभी दिखाई नहीं दिए हैं, और मेरी साध है कि मैं आपको संघर्ष करते हुए भी देखूं और ऊंचाइयों पर जाते हुए भी देखूं। ये बात मैं कहना चाहता हूं आज उनकी पुण्यतिथि की।
और उसके बिना कोई मार्ग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सामने आकर के चाहे जितनी अच्छी मीठी बात आपको पसंद आने वाली कि बहुत जीतेंगे, हो जाएंगे, बड़े वोटों से हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे, आप एमएलए हो जाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस विरासत के वाहक हैं, आप किसके वारिस हैं, किसका नाम आपके साथ ताज जिंदगी लिया जाएगा। आपकी छोटी बड़ी हर बात के साथ इस बात का जिक्र होगा कि इन स्थितियों में घूराराम जी होते तो क्या करते और डॉक्टर संतोष क्या कर रहे हैं। मुझे क्षमा करेंगे, मैं कोई अप्रिय बात नहीं कहना चाहता, ये अपना बच्चा है, इसके सामने मैं बिल्कुल इनके सामने इसलिए बात कह रहा हूं कि आज का अवसर है, मुझे ये बात कहने दीजिए। आवश्यकता क्या है, आपको जो विरासत मिली है राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जो जिम्मेदारी आप पर छोड़ करके हमारे मित्र, हमारे भाई घूराराम जी गए हैं, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी है। और वो पूरा खाली विधायक मंत्री होकर के पूरा नहीं हो सकता, इसके और आगे चलना पड़ेगा, तब जाकर के वो जिम्मेदारी पूरी होगी। पद तो आपको मिलेगा ही, पद मिलेगा। कल आप जब जीतेंगे, जैसा कहा आद्या शंकर जी ने, 7 सीट जीतेंगे, 7 सीट जीतेंगे तभी सरकार बनेगी, सरकार बनेगी तो लोगों की तकलीफें दूर होंगी। माननीय अखिलेश यादव जी जो कुछ भी संभव है वो चीजें अपने स्तर पर कर रहे हैं, मैं राजनीति की बहुत बात नहीं करता। और एक और बात ये ध्यान रखिएगा, किसी मित्र ने कहा, शायद 1-2 लोगों ने कहा, आद्या शंकर जी ने भी कहा, ये बहस का विषय नहीं है, लेकिन आद्या शंकर जी हमारे आप नेता हैं, मुझे इतराज है इस बात पर। चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए घूराराम जी कोई यंत्र नहीं थे, वो पथ प्रदर्शक रहे हैं, अगले जमाने तक लोगों को दिशा दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ रहे हैं, दिखा सकें कि संघर्ष कैसे किया जाता है। चुनाव तो आप लोग कस करके बेलथरा रोड में मेहनत करेंगे और जोर से ये जीतेंगे, उसके लिए बेलथरा रोड में श्रद्धांजलि सभा करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बेलथरा रोड के लोगों के सवालों पर संघर्ष करने की जरूरत है आगे बढ़ करके, इससे वो बात पूरी होती है। श्रद्धांजलि सभा तो उनके कृत्यों को याद करने के लिए, श्रद्धांजलि सभा तो उनके उन कृत्यों को याद करने के लिए है, उस दिशा को याद करने के लिए है, जिन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने इन सारी चीजों को झेला, मुकाबला किया, उसकी जरूरत है। मैं एक घटना का उल्लेख आज कर दूं आपसे, सिर्फ अपनी बात स्पष्ट करने के लिए करना चाहता हूं। 16 दिसंबर 1993 का दिन था, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, 12वीं विधानसभा में पहला दिन था। हम लोग गए, बैठे, और उसी दिन स्वर्गीय अंचल जी के साथ हम लोग दूसरी ओर थे, और जैसे आए तो हम लोगों ने देखा कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे बहस कर रहे थे, कोई बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। पहले व्यक्ति घूराराम जी हैं, हम और वो साथ बैठते थे, मैं जिस बेंच पर था उसी में बगल के पीछे वाली बेंच पर वो थे। तब तक अभी सभा शुरू नहीं हुई थी, स्पीकर अपने आसन पर मौजूद नहीं थे, लेकिन सबसे पहले घूराराम जी वहां पहुंच करके, इस बात का विचार नहीं था कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, हम लोग आशंकित थे कि क्या होगा, लेकिन उन परिस्थितियों में उन्होंने न सिर्फ उनकी बदतमीजियों को रोकने का काम किया, बल्कि एक दूसरा दृश्य हुआ। कई बार लोगों कहते हैं कि भाई बड़ा खराब दिन था और सदन में क्या घटना हो गई और हिंसा हो गई और नहीं हो गई, लेकिन अपने नेता का, अपने भाई का सम्मान अगर कहीं पर भी चोटिल होता हो, उसको कोई छूने की कोशिश करता हो, तो मर्यादा बाद में आएगी, सम्मान पहले आएगा। ये ध्यान रखना, याद करते हुए घूराराम को, तब जाकर के इस रास्ते पर चलने का काम करो। और जो बात कहने के लिए मैंने ये कहा वो सुनिए, वो असली बात क्या है। फिर नेताजी ने बुलाया, वो मुख्यमंत्री थे, हम लोगों को बुलाया, हम लोग सहमे हुए थे कि वो ये दोष देंगे, ये बलिया वाले और खास तौर से घूराराम जी को भी, कि तुम लोगों ने ये क्या दृश्य पैदा कर दिया, इससे कोई बड़ी बदनामी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नहीं, मनोबल कम नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को उन गांव की गलियों से संघर्ष करके हरा के तुम लोग आए हो, आज अगर तुम्हारा मनोबल तोड़ने के लिए कोई हरकत करना चाहते हैं तो जो कुछ तुमने किया है मुझे कोई कष्ट नहीं, मैं बधाई देता हूं तुम लोगों को। ये बात मैं कहना चाहता हूं। मैं किसी अनुशासनहीनता का पक्षधर पूरे जीवन में नहीं हूं, मैं किसी प्रकार की हिंसा का पक्षधर पूरे जीवन में अपने आचरण से नहीं हूं, लेकिन मैं इसका पक्षधर हूं
कि हमारे सम्मान पर, हमारे किसी साथी के सम्मान पर, नेता के सम्मान पर और हमारी जमात के सम्मान पर सवाल पैदा होगा, तो उस सवाल पर हमारा आचरण तुम बाद में देखोगे, हमारी ताकत पहले देखोगे। ये याद रखने की बात है। घूराराम जी को याद रखना, ये ध्यान रखना। गरीब ठेला वाले पर थप्पड़ चलाने के लिए इजाजत नहीं है। छोटे सवाल पर, पट्टीदारी के सवाल पर झगड़ा करने के लिए इजाजत नहीं है। घर में कोई सम्मानित बुजुर्ग हो, डांट दे, गाली दे दे, तो उसका जवाब देने के लिए इजाजत नहीं है। लेकिन इजाजत नहीं, आग्रह है इस बात का, बुलावा है इस बात का कि जब सवाल अपने सम्मान का, अपने नेता के सवाल का, अपने साथी के सम्मान का और जमात के सम्मान का पैदा हो, तो कोई मर्यादा नहीं आनी चाहिए, पहले उसका जवाब होना चाहिए, मर्यादा उसके बाद आती। बहुत सारी बातें हैं, कहना चाहता हूं, लेकिन मैं ये ऐसा मुझे लगता है कि संघर्ष का रिवाज ही कम हुआ है। क्यों हुआ है, क्या है, कैसे है, हमारे बड़े बड़े नेता हैं, ये लोग तय करेंगे, जो दिशा देंगे। हमारे राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के, जिले के तमाम नेतागण हैं संगठन के, ये लोग जो हम लोग को दिशा देंगे, बताएंगे, उसके आधार पर हम लोग आगे काम करेंगे। जो आप संघर्ष तय करेंगे उसमें हम लोग की जो भागीदारी होगी, हम लोग शामिल होंगे। लेकिन फिर से कहना चाहता हूं, एक ही मार्ग है, सिर्फ एक मार्ग है, वो मार्ग है संघर्ष का। अगर आप इस मार्ग पर चलेंगे तो आप अपनी तकलीफों को दूर करने की जो लड़ाई है उसको भी मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब होंगे, अपनी सरकार बनाने में भी कामयाब होंगे, और तब सच्चे अर्थों में आप घूराराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के भी हकदार होंगे। आप सबका बहुत बहुत पुनः बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज।